हेलो बच्चों, आज हम सब कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 4 कठपुतली नामक पाठ पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। बच्चों, कठपुतली से यहाँ तात्पर्य है डोर से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली से। इस कविता में लेखक ने कठपुतली की मनोदशा के विषय में बताया है। इस कविता में कवि ने कठपुतली का मानवीकरण करते हुए उसके मन में पराधीनता के भाव के विषय में बात की है। वे कहते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कवि कहता है कि कठपुतलियाँ बहुत लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं। उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली गुस्से से भर उठती है। गुस्से में ही बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है, क्यों हम पराधीन जीवन जीने के लिए विवश हैं। वह बंधन मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उनके स्वर में विद्रोह की भावना दिखाई पड़ रही है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि कहता है कि जब एक कठपुतली अपने दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह की आवाज़ उठाती है या विद्रोह की भाव उसके मन में आते हैं और वह उसके विपरीत बोलती है, तो उसको देखकर और भी जो कठपुतलियाँ थी उनके मन में भी विद्रोह की भावना आती है और वे उस बात को सुनकर कहती हैं, हाँ, हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए। हम भी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, न हमारे मन का दुख दूर हुआ और न मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। बच्चों, स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब सारी कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की आवाज़ उठाती हैं, तभी पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी आ जाती है और वह अपने आप से प्रश्न करने लगती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा आज जगी है। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा, अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं बल्कि विवेक से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है, सभी को स्वतंत्रता पसंद है, परंतु स्वतंत्रता के साथ साथ स्वावलंबी बनना भी आवश्यक है। अगर आप खुद पर स्वयं पर आश्रित नहीं होंगे, दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तो आपकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। अतः आप पहले स्वावलंबी बनना सीखें। यह पाठ यहीं समाप्त होता है।